ऑयल स्टडी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परसेंटेज टॉपिक है हमारा और परसेंटेज रेलवे स्पेशल हम लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए, जनसंख्या जो है 18 से बढ़कर 22,500 हो गई। ठीक है, जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 18,000 थी, 18,000 से बढ़कर कितनी हो गई? 22,500। ठीक है, 22,500 हो गई। अब ये देखना ये 18,000 से कितनी बड़ी है। तो 18,000 से कितनी बड़ी है, तुम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो 500 ये बड़ी है और 400 ये 4,000 ये बड़ी है, तो यानी टोटल हो जाएगी 4500। अंतर करके देख लेंगे। 4500 बड़ी है, कितने से बड़ी है? तो ये 1800 से 18,000 से बड़ी है। परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर देंगे। 2 और 2 जीरो ये 4, लेकिन 3 जीरो है, 2 जीरो ये कट जाएंगी, 1 जीरो ये कट जाएगी। 18 से 2 से 9 से काट दो, 9 पंजे 45, 50 बार, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 25। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 25%, जो कि आपका ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे किया ये। 18,000 जनसंख्या थी, 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। अब 22,500 हो गई तो बढ़ी कितनी है? तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 22,500 में से क्या कर दिया? माइनस कर दिया 18,000 को। तो यहाँ से 0 0, 5 में से 0 गया 5, और यहाँ से दाहिली 12 में से 8 गया 4, 1 में से 0 ने 4500। अब 4500 की वृद्धि कितने पे हुई है? 4500 की वृद्धि 18,000 पे हुई है। ठीक है ना। तो 4500 की वृद्धि 18,000 पे हुई है। कैसे किया? 4500 बटे 18,000 गुणा 100। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट गई। अब हमने क्या किया? 9 से काट दिया, 9 दूनी 18, 9 से काटा, 9 पंजे 45, ये 0 आ गई। 50 बटे 2 यानी 25, 25% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? देखिए कैसे करेंगे। 62% जनसंख्या अगर शिक्षित है, ठीक है, 100% तो जनसंख्या होती है ओवरऑल किसी भी कस्बे की, किसी भी शहर की। 62% अगर शिक्षित हैं, 62% शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने होंगे? अशिक्षित तो 100 में से 62 को घटा देंगे तो 38%। ठीक है, 62% शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने होंगे? 38%। अब उसने बोला है कि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है, तो हम 38% के बराबर रख देंगे। 38% बराबर 24,567, 24,567। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे। 24,567 बटे 38। अब हमसे जो पूछा गया है प्रश्न में, हमसे पूछा गया है शिक्षित लोगों की संख्या बताइए। शिक्षित लोगों की संख्या नहीं, इसका हमें क्या करना है? 62% कर देना है। 62 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा, हाँ जी, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। इसको काटो, 2 से 19 बार चला जाएगा, 19 दूनी 38, 2 से काटेंगे 31। अब हम क्या करेंगे? 19 का इसमें भाग करेंगे। देखिए कैसे करते हैं भाग। 24,567, 19 से हम भाग कर रहे हैं। 19 में सबसे पहले 24 में देंगे, 19 एकन 19,
24 में से 19 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, उतार लेंगे 5, 19 दूनी 38, 3 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1957, 19 दूनी 38, 5, 15 में से 8 गया तो 7, बचे कितनी, 4 में से 3 गया तो 1, फिर हम क्या करेंगे, 6 उतारेंगे, 19 ये 9 बच जाएगा, 19 नंबर 171, ठीक है, 171, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, उतार लिया 7, 19 30 57, ये हमारा पूरा पूरा चला गया। तो कितनी बार गया, 1293, 1293 गुणा में कितना, 31। अब हम 31 का गुणा 93 में कर लेंगे, 31 का गुणा 93 में कर लेंगे, सिंपल ही हो जाएगा, तो कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए गुणा करेंगे तो हम 40083, अब गुणा तो कर सकते हो, सिंपल ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारा ये आंसर हो जाएगा 440,083। आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है। आप अपने आंसर कमेंट में करेंगे और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं ये भी आपको अपना स्कोर बताना होगा। तो देखिए 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि 4% की दर है, वृद्धि की दर 4% है। तो हम क्या करेंगे, 4% का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 4% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/25। क्योंकि उसने 2 वर्ष की बात करी है तो 2 वर्ष में हम वृद्धि कर रहा है ना, 25 से 1 की वृद्धि 26, तो 25 से 26 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 वर्ष की बात करी है। अब उसके बाद हम इनका गुणा करेंगे, 25 25 625 और 26 का 26 में करेंगे 676। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, जो वर्तमान है वो 12 लाख है और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी गई है। देखिए अभी ये वर्तमान 2 वर्ष बाद की तो ये है, वर्तमान की ये है, तो 625 हमारी वर्तमान है और सवाल में दे रखा है 12 लाख, 12 लाख। अब 625 से हम इसको काट देंगे, तो आप काट देंगे 25 से, 5 से काट लीजिए, 5 से काटें तो 125 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 24 पंजे 120 होते हैं, 4 जीरो लगा दीजिए पीछे, फिर 5 से काटो तो 25 पंजे 125, फिर 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 3 जीरो लगा दो, फिर 5 से काटो, 5 45, 3 बचे, 5 छिंग 30, फिर 5 से काटो तो ये हो जाएगा 5 एकन 5, 4 बचे 40, 5 45, 1 बचा, 5 दूनी 10, 0 का 0, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1920 आ गया। ठीक है, हमसे पूछा गया था 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो 676 में से गुणा करा देंगे, 676 गुणा 1920 में हम 192 का करा दें, 0 बाद में लगा देंगे, 2 से करेंगे 2 छिंग 12, 2 से करेंगे 2 से 14 और 1 15, 2 छिंग 12 और 1 13, 9 से करेंगे 9 छिंग 54, 9 7 63 और 5 हासिल का 68, 9 छिंग 54, 54 और 6 60, फिर 1 से करेंगे 6 7 और ये 6, 2 5 और 4 9, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 7 और 1 8 और 1 9, 6 और 6 12 और ये 0 जो छोड़ दी थी इसको यहाँ लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 1297,920 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो 1 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। देखिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि जो आपका 5% दिया है पहले इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो बदल लीजिए। 5% की फ्रैक्शन कितनी होगी,
1/20 होगी। कैसे निकाला जाता है ये? 5% है तो 5/100, 5 एकन 5, 20 पंजे 100, 1/20। अब देखिए क्योंकि वृद्धि हो रही है, एक शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, इसीलिए 20 से कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। 20 से 21 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है कि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है। तो एक साल पहले की कितनी थी? देखिए, एक साल पहले की ये है और वर्तमान की ये है ना। वर्तमान की ये हो गई, एक साल पहले की। अगर एक साल पहले की पूछ रहा है और वर्तमान की ये है तो एक साल पहले की होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास वर्तमान का जो यूनिट है वो 21 का रेशियो है। 21 का रेशियो बराबर हो जाएगा 1,85,200 के बराबर, क्योंकि वर्तमान की आबादी कितनी दे रखी है? 1,85,220 दे रखी है। 200 नहीं है, 220। ठीक है, 220 दे रखी है। अब आप क्या करेंगे? 21 इसको काट देंगे, 7 से काट दो, 7 ते 21, 7 से 7 दूनी 14, 4 बचा 45, 7 छिंग 42, 3 बचा 32 हो गया, 7 चौक 28, 4 बचा 42 हो गया, 7 छिंग 42, 0 का 0। फिर हम क्या करेंगे? 3 से फिर काट देंगे, 3 8 24, 2 बचे 24, 3 8 24, 6 में 3 दूनी 6, 0 का 0। तो एक यूनिट कितना आ गया? 8820 के बराबर आ गया। हमसे पूछा गया वर्तमान की एक साल पहले की जनसंख्या बताओ, तो 20 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 20 से गुणा कर देंगे तो 2 का करो, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16 17 और 2 जीरो ही लगा दीजिए। तो यहाँ से हमारा 176,400 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आप। - 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करें। देखिए, 2 साल पहले की हमसे पूछी गई है, 5% के रेट से बढ़ रही है। 5% की फ्रैक्शन अभी अभी निकाली थी, कितनी होती है? 1/20। तो हम लिखेंगे बढ़ रही है, इसलिए 20 से 21, 2 वर्ष की बात हो रही है प्रश्न में, इसलिए 20 से 21 को 2 बार लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 20 का गुणा 20 में 400, 21 का गुणा 21 में करेंगे 441। अब देखिए, ये 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ध्यान से देखना है। 2 वर्ष बाद 54,000 हो गई, तो 2 वर्ष बाद वाली तो ये है और 2 वर्ष पहले वाली ये है। तो हमारे पास 2 वर्ष बाद कितनी हो रही है? हमारे रेशियो में 441 और प्रश्न में दे रखा है 54,000। अब हम क्या करेंगे? एक यूनिट का मान निकालेंगे तो 54,000 बटे हो जाएगा 441। अब हम 54,000 में भाग करेंगे 441 से, तो देखिए किस तरीके से भाग किया जाएगा। 54,000 441, 441 का 540 में एक बार चला जाएगा, 441। 10 में से दाहिली 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ रह गए 13 में से 4 गया तो 9 बचा, 4 में 4 के 0 बची, उतार लिया अगला 0। अब 441 का 990 में कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ऐसे नहीं आता तो 2 डिजिट यहाँ से छुपाते हैं, 2 यहाँ से छुपाते हैं, तो इधर 4 बचा, इधर 9 बचा, 4 दूनी 8, 2 बार ही जाएगा। तो 2 से गुणा कराएंगे, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 8 में से 8 गया 0 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा। ठीक है, अब अगली 0 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार ही जाएगा, क्योंकि 3 बार करेंगे तो 4 1200 के करीब चला जाएगा, इसलिए 2 बार ही जाएगा। तो आपका 882 हो जाएगा, 288। अब 10 में से 2 गया तो 8 बचा। ठीक है, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ 19 हो गए थे दाई लेकर के, यहाँ से दाई ली 10 हो गया, यहाँ दाई ली तुम्हारा 18 हो गया। ठीक है, 18 से इसको दाई दी 10 हो गए, 10 में 2 गए 8, यहाँ रह गए कितनी? 17 में से 8 गए तो 9 बचे, यहाँ रह गए 9, 9 में से 8 गया 1।
अब पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा दो। अब कितनी बार जाएगा, ये 400 के करीब है और ये 1900 है, तो 4 चौक 16 लगभग 4 बार चला जाएगा। ठीक है, लगभग 4 बार चला जाएगा। तो हमारा भाग कितना आ गया, 122.4 आ गया। 1 यूनिट का मान 122.4। हमसे पूछी गई थी 2 वर्ष पूर्व की, तो कितनी थी 400, तो 400 से गुणा करा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 8 और 4 एकन 4। ठीक है, और आपका 2 जीरो लगा देंगे, 0.1 अंक बात है तो यहाँ लगा देंगे। तो 48,960। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे ऑप्शन में 48,960 तो नहीं है, लेकिन 48,980 है, इसीलिए लगभग में हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं अब। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा 2018, ये तो हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान में जनसंख्या 30 लाख है तो 3 वर्षों बाद जनसंख्या होगी। देखिए 3% की वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष के बाद जनसंख्या पूछी गई है। तो सबसे पहले 3% को फ्रैक्शन में बदलें तो क्या होगी, 3/100 होगी। अब 100 से 3 की वृद्धि हो रही है, 100 से 3 की वृद्धि 103 हो जाएगा। तो देखिए 100 से 3 की वृद्धि हो रही है, तो 100 से 103 की वृद्धि होगी तो 103 हो जाएगा। लेकिन 3 वर्ष की बात करी गई है, इसीलिए इसको 3 बार लिखा जाएगा। 100 से 103, 100 से 103। ठीक है, हम 3 बार लिख लेंगे। अब हम इनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 100 100, 6 जीरो आ जाएंगी, 2 2 4 और 2 6। इसी प्रकार हम 103 का मल्टीप्लाई कराएं, 103 का मल्टीप्लाई हमें पहले 103 का 103 में करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा उसमें हम 103 से फिर गुणा करा देंगे। तो इस प्रकार हम तीनों संख्या को गुणा कर लेंगे, और जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद हमें मिलता है 109। ठीक है, गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 109 27 27, ये हमने अभी गुणा किया तो हमारा 109 27 27 आ गया। अब यहाँ बात समझने की ये है कि उसने बोला है वर्तमान की जनसंख्या 30 लाख है और 3 वर्षों बाद की जनसंख्या पूछी है। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो बाद वाली ये होगी, पूर्व वाली वर्तमान वाली ये होगी। तो वर्तमान में हमारे पास कितनी है, 10 लाख। 10 लाख बराबर प्रश्न में कितनी है, 30 लाख। तो यहाँ से 6 जीरो से ये 6 जीरो कट जाएंगी। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और हमसे पूछा गया है कि 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी। तो 3 वर्ष बाद की हमारी इतना रेशियो है 109 27 27। 3 से गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, 3 से गुणा कर देंगे तो 27 थी 81, 27 थी 81, तो 9 थी 27, 3 एकन 3। तो इस प्रकार से हमने इसका गुणा किया तो ये हमारा हो गया 32 और 327 81 81, जो कि आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। देखिए 200 व्यक्ति हैं टोटल। ठीक है, 200 व्यक्ति हैं, 200 में से 111 कैसे साक्षर हैं। तो 200 में से 111 को माइनस कर दीजिए, तो 200 में से 111 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। तो 89 कैसी हैं, अशिक्षित हैं। 111 साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो 89 कैसे हो गए, बिना पढ़े लिखे हो गए। तुमसे पूछा है अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है, तो 89
बटे कितने से फेल है, कितने से हैं, 200 से। टोटल 200 हैं, ठीक है ना, 200 हैं। 0 से 0 कट जाएंगी, 2 से करेंगे हम, 2 से इसका डिवाइड कर देंगे तो देखिए 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 बचा, पॉइंट लगा के 2 पंजे 10, 44.5% हमारे कैसे आ जाएंगे, अशिक्षित आ जाएंगे, जो कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। देखिए कैसे करना है इसको। लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है 3:2 का है ना। लड़का और लड़की, इन दोनों का जो रेशियो है वो 3:2 है। इस अनुपात का मतलब ये है कि हम लड़कों को अगर 300 मान लें तो लड़कियों को 200 मानेंगे, क्योंकि हमने दोनों रेशियो है इसलिए मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3000 भी मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, 30 भी मान सकते हैं। अब उसने बोला है 20% लड़कों को, तो 300 का 20% निकाल लेंगे। 300 का 20%, 2 0 कट जाएंगी, 3 तो नीचे 60 आ जाएगा। और 25% लड़कियों को, तो 200 का 25% निकाल लेंगे। 200 का 25%, 0 कट जाएंगी, 25 दूनी 50। तो हमने देखा कि 60 लड़कों को मिल रही है स्कॉलरशिप, यानी जो छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है 60 लड़कों को और 50 लड़कियों को। तो टोटल कितने हो गए, 110 हो गए। तो 110 को मिल रही है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 500, 300 तो 500, 500 विद्यार्थियों पे 110 को मिल रही है छात्रवृत्ति, यानी छात्रवृत्ति मिल रही है। 2 0 से 2 0, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, यानी 22% को छात्रवृत्ति मिल रही है। लेकिन हमसे पूछा गया है कितने छात्रों को, कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो 22 को मिल रही है तो 100 में से माइनस कर देंगे 22, तो 78% हमारा आंसर हो जाएगा न मिलने वाले, क्योंकि 100% है टोटल। तो यहाँ से हमारा 78% यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में से 68 प्राप्त करती है। देखिए हम बात कर लेते हैं पहले हिंदी में, ठीक है। हिंदी में उसने कितने करे हैं, 80 में से 68, तो हम लिखेंगे 68/80। टोटल हमेशा नीचे रखा जाता है, परसेंट के लिए गुणा 100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी। और इसको हम काटें 17 का, ये 17 बार चला जाएगा 4 से काटेंगे तो 17 बार, और 4 से काटेंगे 2 बार, और 2 से हम काट देंगे 5 बार, 17 पंजे 85। तो यहाँ से हिंदी में कितने मिले, 85% अंक मिल गए उसको। फिर कह रही है वो अंजू को गणित में कितने मिले हैं, 60 में से 46 अंक। गणित को मैथ लिखें, मैथ में कितने मिल रहे हैं, 60 में से 40, 40 ऊपर 60 नीचे, गुणा 100, क्योंकि 60 में से मिल रहे हैं ना, 60 में 40, 0 से 0 काट दो, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 से काटेंगे 5, 5 6 30, 5 चौक 20, और 3 23 बटे 3, भाग करेंगे 3 से 3 21, ठीक है। 3 21, 2 बचे, 20 हो गए, 3 18 पॉइंट, लगभग 76 पॉइंट कुछ आ जाएगा। देखो कैसे किया, 3 से 3 21, 2 बचे, 20 हो गए, 3 18, फिर 2 बचेंगे, 3 18, लगभग 76.66 हमारा हिंदी में गणित में आ जाएगा। उसके बाद अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजी में, इंग्लिश में, अंग्रेजी में नहीं, उससे पहले हमें विज्ञान में दे रखे हैं। चलो विज्ञान में कर लेते हैं, साइंस में, ठीक है। साइंस में कितने दिए हैं, हाँ, विज्ञान में 90 में से 74 हैं, तो 74 ऊपर 90 नीचे,
गुणा करेंगे 100, तो 0 से 0 कटेगा, ये हो जाएगा 740। 740 में 9 से भाग करेंगे तो 9 8 72, 8 बार जाएगा, 4 बचे, 9 8 72, 2 बचेगा 20, 9 दूनी 18, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो लगभग 82.22 आ जाएगा। फिर उसके बाद इंग्लिश की बात हो रही है, अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में प्राप्त हो रहे हैं 45 में से 35, अंग्रेजी में 45 में से 35 इंटू करेंगे 100, तो देखिए 5 से काट सकते हैं, 5 सत्ते 35, पनम 45, 700/9, 9 से भाग करें तो 9 7 63, ठीक है, 7 बचे, 9 7 63, 7 बचे, 70, 9 7 63, फिर 7 बचेंगे तो 9 7 63, ठीक है। देखिए 9 7 63, 3 बचे, 9 7 63, 7 बजे 70 हो गए, 9 7 63, फिर 7 बचेंगे, 0 बढ़ा के 9 7 63, तो 77.7 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि किस विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए अंजू ने, तो सबसे ज़्यादा किस में आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा हिंदी में 85%, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हिंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात है। आप इसका आंसर क्लास को रोक करके पॉज करके वीडियो को इसका आंसर कमेंट में करें और फिर आप हमारे आंसर से मैच करें। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर भी मैच कर सकते हो। तो देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में घुमा सकता है, वैसे कुछ नहीं है। 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त करे हैं और 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया है उसने, 50% अंक से अनुपात पूछा है, यानी 50% अंक या उससे अधिक। तो 85 में से अगर 40 ने 85 में से 40 ने 85 में से 40 ने 50% से कम अंक प्राप्त करे हैं, तो इसका मतलब 45 ने 50% से अधिक अंक प्राप्त करे हैं। ठीक है, तो 45 अनुपात हमें निकालना है। और क्या कह रहा है वो, 40 छात्रों ने 50% से कम है, ये 50% से अधिक और ये 50% से कम, इन दोनों का रेशियो पूछा था। तो इसको करेंगे हम 8 9 से 5 से कर दीजिए, पनम 45, 5 अट्ठे 40, तो 9:8 इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस क्लास में हमने 10 प्रश्न किए हैं और आपको क्या करना है, 10 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर कमेंट में करें और आपको ये भी बताना है कि ये क्लास आपको कैसी हेल्पफुल हो रही है कि नहीं हो रही है, इसमें क्या सुधार किया जाए। अदरवाइज़ हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या सुधार करना है, हमें लगेगा कि हम बेहतर कर रहे हैं। इसलिए और दूसरी बात ये भी है कि आपको इन सभी की जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेरी है, तो इसका कमेंट में आप करेंगे और उसका जवाब हम अगली क्लास में देंगे। तो इस तरीके से रेलवे स्पेशल में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं और आप इस तरीके से सपोर्ट करेंगे तो पता चलेगा कि हमें किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, जिससे कि आपको बेहतर तैयारी हम रेलवे के लिए करा सकें, क्योंकि आने वाले टाइम में रेलवे की बड़े स्तर पर भर्ती देखने को मिलेगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।